वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ लोग जो हैं टीवी एंकर्स देखा गया है ऐसा कि वो आर्मी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, तरह तरह की बात पे आर्मी को इल्ज़ामात देते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए जी, बात ये है कि जो आर्मी है, अगर हम इसको बुरा भला कहेंगे तो ये समझ लें कि हम अपने आप को बुरा भला कहते हैं। सही। यही लोग हैं। अब देखें, बारिशें हुई हैं, बर्फ़बारी है, रात को वो अकेले उन पहाड़ों पे, चट्टानों पे अकेले सिर्फ हम लोगों की खातिर वो ड्यूटी दे रहे हैं। सिर्फ वो अपने माँ बाप के लिए नहीं, हम सब पाकिस्तानी अवाम उनके माँ बाप हैं। जो लोगों को उनसे तकलीफ़ होती है, फ़ायदा नहीं पहुंचता, वो लोग उन पे तनकीद करते हैं। बाकी हमारी ये फ़ौज जो है ना, दुनिया में नंबर 1 फ़ौज है। इस पे तनकीद करने वाला असल में गद्दार है। वो मुल्क गद्दार है, अपने लोगों का गद्दार है, अपने बहन भाइयों का, अपने मुल्क का, अपने ज़मीन, अपने जो है ना ईमान का, अपने इस्लाम का। तो हमारे लिए तो फ़ौज माशाल्लाह, हमारी फ़ौज, हमें इतना फ़ख्र है इस पे। जितने भी गुज़रे हैं, ज़िया के दौर में हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, अयूब साहब के दौर में हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मुशर्रफ के दौर में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ये जिन लोगों की तकलीफ़ें या करप्शन जिनको जो है ना करने वाले लोग हैं, उनके लिए फ़ौज बुरी है। जो शरीफ आदमी है उनके लिए अच्छे हैं, जो सच्चे लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, आप हैं, हम हैं, हमें अपना मुल्क बुरा लगता है। आज देखें, वो कश्मीर के लोगों ने जो फ़ैसला उस वक्त कायद-ए-आज़म की बात नहीं मानी किया, वो कह रहे थे कि हम भारत में। आज उनकी माँओं बेटियों से पूछो ना, उनके बहनों भाइयों और बाप के सामने वो उठा कर ले जाते हैं और उनसे ज़बरदस्ती वो फेरे लेते हैं, निकाह करते हैं। आज हम कुछ भी है इसी फ़ौज की वजह से और अल्लाह के करम की वजह से हम लोग आज़ाद हैं। ये देखें, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी को देखा है आज़ाद कोई तकलीफ़ है किसी को? हम सब लोग आज़ाद हैं और इसी फ़ौज की कुर्बानियों की वजह से आज़ाद हैं। ये लोग बाहर से फंडिंग लेते हैं, ये हामिद मीर हो गया, वो सलीम साफ़ी हो गया, ये सब गद्दार लोग हैं। ये सब, ये मुल्ला फजल रहमान है, ये सब लोग ऐसे हैं कि जिस वक्त इन्हें बाहर से पैसे मिलते हैं, ये अपने बाप को भी गाली निकालते हैं। तो हमारा तो ईमान है जी, हमारी फ़ौज है माशाल्लाह, ये लोग अच्छे हैं। ख़ासकर जो आजकल जो हमारे वो ISPR हैं, गफूर साहब, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। सही। कि वाकई वो उनका जर्नल कह रहा था, जर्नल बख्शी इंडिया का, कि अगर कुछ सीखना है तो ISPR आसफ़ गफूर से सीखो। तो हमें फ़ख्र होना चाहिए, हमें इस अपनी फ़ौज पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इस पे फ़ख्र होना चाहिए और हम इसका शाना बशाना इसके चले। और वाहिद कौम है। एक इसराइल की लड़की का मैंने इंटरव्यू पढ़ा, उसने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत, सुपर से सुपर ताकत कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो 7 लाख या 12 लाख या 10 लाख फ़ौज नहीं है, वो 22 करोड़ फ़ौज है। वो पूरी अवाम फ़ौज के शाना बशाना जब चले तो उस मुल्क का कोई दूसरा मुल्क कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो बस यही हम सब आपको भी कहेंगे, दूसरों लोगों को भी पैगाम यही पहुंचाएंगे कि जो हमारी फ़ौज है ना, इसे बुरा भला मत कहें। अगर इंसान, अब हम अपने बाप, हमारा बाप है, वो हमारे लिए कमा कर लाता है, कुछ भी करता है, कितनी परेशानियाँ, कितनी तकलीफ़ों से, फिर हम कहें कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो फिर ये बात नहीं है। फ़ौज हमारे लिए दिन रात मर रही है, बॉर्डरों पे जल रही है, सारा कुछ कर रही है, और हम उसे कहें कि ये फ़ौज अच्छी नहीं है। ये जो गद्दार किस्म के लोग हैं, ये शुरू से है, जब से पाकिस्तान बना है, जो गद्दार लोग हैं वो हमारी फ़ौज के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे अंदर ही गद्दार हैं, बाहर से हमें कोई ख़तरा नहीं है। ये जितने गद्दार हैं, अब अरबों खरबों रुपए इन्होंने ज़ाया कर दिए, अपनी अपनी बिल्डिंगें बनाई, अपनी अपनी कॉलोनियाँ बनाई, बाहर जाके पैसा फंडिंग किया। हमें क्या मिला? अरे ये जमहूरियत हमें नहीं चाहिए। जिस तरह की ये पहले 10 साल की जमहूरियत थी, वो जिस वक्त भी कोई मसला होता था तो कहते थे जमहूरियत को ख़तरा। जमहूरियत को ख़तरा नहीं था, असल उनकी जेबों को ख़तरा था, क्योंकि जो उन्होंने करप्शन की हुई थी, जिस वक्त वो कोई केस निकलता था तो वो शोर डाल देते थे असम्बली में कि जो है ना जमहूरियत को ख़तरा हो गया। जमहूरियत को ख़तरा नहीं था, असल उनकी जो करप्शन थी उसको ख़तरा था। आवाम भी हमारी ऐसी है, एक झंडे का रंग देख के उसके पीछे पूछें, बाद बंदों से पूछा है जी आप क्यों वोट दे रहे हैं उन लोगों को, कहते जी हमारे जो है ना, हमारे बाप दादा इसी तरह करते, उसी पार्टी को देते रहे। तो मैंने बाज़ औक़ात उनसे बड़े तल्ख़ सवाल भी किए
کہ اگر اس وقت وہ کوئی رشتہ دے دیتے ان کو تو آپ بھی دے دیتے. یہ بری بات ہے. ہمیں صرف قیامت کے جب ہم مریں گے تو ہمارے پاس 3 سوال یہ بھی ایک ہوگا کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا, کیوں دیا, کہ جو کرپشن میں اگر کوئی آدمی ملوث ہے نا تو ہم گھر بیٹھے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, ہم بھی اس میں شامل ہیں. چور آدمی کی مدد کرنے والا چور, زانی کی مدد کرنے والا زانی, شرابی کی مدد کرنے والا شرابی, اور جو ایسے برے لوگ ہیں جو بھی برے کام کرتے ہیں, ہماری ووٹوں سے جس وقت وہ اوپر جائیں گے ان کے پاس طاقت آئے گی. اس طاقت کی وجہ سے جو بھی برے کام کریں گے اس میں ہم ملوث ہوں گے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس بندے کو ووٹ دے رہے ہیں. سب سے بری بات ہے ہمارا چاچا کھڑا ہے جی, ہمارا ماما کھڑا ہے. ماما 10 بار دن کو زنا کر کے آ جائے تو ہم کہیں کہ بھی جی ہمارا ماما کھڑا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کل اس کے گناہ میں ہم بھی شامل ہیں. ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دو, اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ماننے والے لوگ ہیں, ہمارا دین ہے, جو ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے, ہمارے ملک کے جو وفادار لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور جو دیکھ لیا 40 سال ہو گئے غدار لوگ ہیں ان سے جان چھڑاؤ. میں آپ سے بھی یہی التجا کرتا ہوں, باقی اپنی عوام سے بھی. اللہ حافظ.